सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहली बड़ी खबर ईरान से। ईरान को मालूम है, हमको और जब आपको मालूम है कि रशिया ईरान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, चतुर चालाकी कर रहा है, तो इसके बावजूद ईरान ये सब कुछ जानते हुए भी मसलहत के तहत भाई उसका भी कुछ ना कुछ है मामला, जिसकी वजह से वो तमाम रूस की इन बातों को इग्नोर करके आज खुलकर सामने आया है। अब रशिया से ईरान ने कहा है कि आप हमारे मुल्क में छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाइए, ताकि उन पावर प्लांट के ज़रिए हमारे यहाँ जो समुद्र का खारा पानी है उनको पीने लायक बनाया जाए, क्योंकि ईरान में पानी की घंघोर कमी आ रही है। अब समझ में आया? कभी कभी हमें पता होता है कि सामने वाला हमें जो है फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, लेकिन यह पता होता है नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वक्त पड़ने पर दो चार चीज़ों की मदद कर ही देगा। इस वजह से भी सामने वाले की गद्दारी को देखते हुए कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है। जैसे Su-35 वादा किया था रशिया ने ईरान से कि हम आपको देंगे, डील हो चुकी है, लेकिन अभी तक ईरान को Su-35 नहीं दिया है। हत्ता कि Su-35 के अंदर जो मिसाइलें लगती हैं, रशिया ने कहा है कि हम वो जो है मिसाइलें आपको दे रहे हैं। अगर पहले तुम मिसाइल दे रहे हो, फाइटर जेट का आता पता नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रूस के जहाज़ तेहरान में कार्गो जहाज उतरे हैं, यानी कार्गो जहाज तेहरान में रूस के उतरे हैं। यानी दो चीज़ें हैं, या तो ये किसी हथियारों के पार्ट लेकर उतरे हैं, या कोई डिफेंस सिस्टम या कोई और इस तरह के हथियार ईरान को रूस ने पहुंचाए हैं। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि उसके अंदर था क्या। ईरान भी बड़ी तेज़ी से जो है जाल बुन रहा है, ऐसी उसकी जो हरकतें हैं नज़र आ रही हैं। ईरान अपने अंदर अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर चुका है। ईरान के रडार वर्किंग है। ईरान पूरी तरह से अपने मुल्क के अंदर जासूसों को भी गिरफ्तार कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 20,000 जासूसों को ईरान ने गिरफ्तार किया है, और अब ईरान के राष्ट्रपति आर्मीनिया और आर्मीनिया के बाद बेलारूस का दौरा करने के लिए तैयार हैं। उधर ईरान के अंदर आतंकवादी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सामने से अमेरिका इजराइल जीत नहीं पा रहे हैं। ईरान का एक पुलिसकर्मी जैशल अद्र आतंकी संगठन के द्वारा मारा गया है। इजराइल के अखबार, मिडिल ईस्ट के अखबार और यूरोप के अखबारों में ये चीज़ें छप चुकी हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर बहुत बड़ा खुलासा। ईरान खतरे से खाली नहीं है। मेरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं इस बात को ध्यान में रखें कि ईरान खतरों से खाली नहीं है। ईरान के अंदर खुलासा हुआ है कि ईरान के अंदर मूसाद के तगड़े लेवल के जासूस जो ईरानी ही हैं मौजूद हैं, उनको ईरान के खिलाफ हथियार दिए हुए हैं मूसाद ने पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी है और अंधाधुन पैसा भी दिया हुआ है। तो यानी ईरान के अंदर अभी भी जासूसों की कमी नहीं है। खबर ये आई है, मैंने हालांकि कल बता दिया था, इशारा कर दिया था कि हमास तैयार है अपनी शर्तों को कम करने के लिए, और अपनी जो खतरनाक शर्तें हैं जो इजराइल के लिए खतरनाक हैं वो शर्तों को हटाने के लिए राजी है, क्योंकि ऐसी ही शर्तों की वजह से पिछली डील रद्द हो गई थी। डील तो 2 साल में अब तक नहीं हुई है और हमें नहीं लग रहा है कि आगे होगी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमास राजी हो गया है कि हम अपनी कुछ शर्तें कम करने को तैयार हैं और इजराइल की शर्त मानने को तैयार हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेतन्याहू इस वक्त प्रॉब्लम बन रहा है, मुश्किल बन रहा है और मुश्किल पैदा कर रहा है, इसकी नीतियां सही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने गेम कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त माहौल नहीं है, ये हालात नहीं है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। यानी डेनमार्क नेतन्याहू के भी खिलाफ है और फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के भी खिलाफ है। इजराइल में हुआ एक एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में इजराइल के 2 पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर है। पिछले 24 घंटे में कई चीज़ें हुई हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग करना शुरू की है कि किस तरह से गाज़ा के अंदर से फ़िलिस्तीनियों को वॉलंटियर करके उन्हें बाहर निकाला जाए। वहीं इजराइल का एक जासूसी ड्रोन, तस्वीर आपके सामने, इजराइल का एक जासूसी ड्रोन जो गाज़ा की जासूसी कर रहा था, वो गाज़ा के ही इलाके में जाकर गिर गया, जिसके बाद गाज़ा के लोगों ने उस इजराइल के ड्रोन को जब्त कर लिया। मोहतरम हज़रात, सांप होता है, कितना भी दूध पिला लीजिए, मौका आने पर यह सांप आपको डसेगा। वही सांप इजराइल है। इजराइल को अमेरिका ने हमेशा दूध पिलाया, खूब दूध पिलाया, और अब इजराइल की ही एक संस्था है ADL। अमेरिका के लोग और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट है। उस ADL इजरायली संस्था जो अमेरिका में है, उसने साफ कहा है जो अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं और लिख रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, ठीक ये वैसा ही है। इसका मतलब ये होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो यहूदियों के साथ हुआ,
यानी अमेरिका के खिलाफ बयान सुनिए इसका। कहा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है जुल्म, आतंक, ईरान को बढ़ावा देना, यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना और जो इजराइल है उसको खतरे में डालना। इस तरह की बात, बेतुकी बात। यानी अब इजराइल को अमेरिका ने इतना सपोर्ट कर दिया कि अब इजराइल की तंजीमें अपने आप को अमेरिका से ऊपर, अमेरिका से आगे बता रही हैं और तो और उन्हें अमेरिका फर्स्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। हजरात, ग्रेटर इजराइल का ऐलान नेतन्याहू ने 4 दिन पहले किया था, जिस पर अब जाकर बवाल होना शुरू हुआ। OIC और GCC और ऐसे 31 मुस्लिम और साथ में अरब देशों ने मिलकर निंदा की है। ये झटुल्ले सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं, इनकी औकात में और कुछ है भी नहीं, लेकिन खबर है तो मजबूरी में आपको बता रहा हूँ। सबने मिलकर निंदा की है और कहा है कि इजराइल का ये कदम और फैसला सरासर गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम मिलकर कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे मिडिल ईस्ट में शांति आए। हजरात, ना OIC कुछ उखाड़ेगा, न GCC कुछ उखाड़ेगा, न इस्लामिक कंट्रीज कुछ उखाड़ेंगी। इनकी औकात सिर्फ यहाँ तक की होती है कि बस बयान जारी कर दो और बयान जारी करके अपने अपने घर यहूदी जो इनकी बीवियाँ इंतज़ार कर रही हैं उनके साथ बिस्तर पर चले जाओ। ये अरब देशों का कच्चा चिट्ठा। इजराइल के पास प्लान तैयार हो चुका है गाज़ा को खाली कैसे करना है। तो साउथर्न गाज़ा इजराइल क्या करेगा, पहले साउथर्न गाज़ा के लोगों को या तो गिरफ्तार करेगा या बसों में डालेगा या जैसे तैसे उनको साउथर्न गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं उनको इजराइल जो है गज़ा से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। नेदरलैंड में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हालांकि जिस भी मुल्क में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उस मुल्क की गवर्नमेंट अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है। नेदरलैंड उधर चीन के डेलीगेशन से ईरान के ऑफिसर्स ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान को जो खतरा है, ईरान ने अपने खतरों को लेकर और आगे आने वाले हालात को लेकर चीन से बात की है। मोहतरम हजरात, आगे हालात क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। गज़ा के हालात बुरे हैं। गाज़ा की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल करके आगे आइए ताकि हम गाज़ा के लिए कुछ तो कर सकें। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी आवाज़ एक कदम आगे बढ़े। जितने ज़्यादा आप हमें शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, उतनी ही आपकी ये आवाज़ दूर तक जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप साथ देंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।